पिजन पी, पिजन पी। देखो जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले तो। जनरल इंट्रोडक्शन क्या क्या देखना है? बॉटनिकल नेम बताइए, क्या है बॉटनिकल नेम? कैजेनस कजन, ठीक, बड़ा सिंपल सा है। फैमिली वही, ऑलमोस्ट सभी पल्सेस की फैमिली एक ही है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। या फिर नया नाम क्या है इसका? फैबिएसी, ठीक। ओरिजिन की बात करते हैं, अफ्रीका, ओरिजिन क्या है? अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर की बात करो, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 22। और क्या चीज़ है इसमें? और बताओ भाई। हाँ, कॉमन नेम देख लो, क्या क्या कहते हैं? पिजन पी को हम लोग रेड ग्राम भी कहते हैं, पिजन पी को हम लोग तुअर भी कहते हैं, पिजन पी को हम लोग कॉन्गो पी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, कॉमन नेम है। 2 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया है, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी पीरियड एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पर 2 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया है। वो 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं, क्या मैच्योरिटी और क्या उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में अंतर है वो देख लो। पहला है आपका कैजेनस कजन फ्लेवस, ठीक है। दूसरा है कैजेनस कजन बायकोलर, बायकोलर, ठीक है। कैजेनस कजन फ्लेबस और कैजेनस कजन बायकोलर। कैजेनस कजन फ्लेबस जो है वो अर्ली मैच्योरिंग है, जल्दी पक जाता है, ड्वार्फ है, ठीक है। और 2 से 3 सीड इसके पर पॉड में पाए जाते हैं, स्पेशली ये साउथ इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। क्लियर? कैजेनस कजन बायकोलर में देखेंगे अपन, ये आपका होता है लेट मैच्योर, कैजेनस कजन बायकोलर आपका लेट मैच्योरिटी वाला होता है, टॉल होता है, ठीक है। बस इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? 4 से 5 सीड होते हैं पर पॉड, और ये अपना ग्रो किया जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, इसको कल्टीवेट किया जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। ये तो क्लासेस की बात कर ली। और देखो प्रोटीन बताओ, कितना प्रोटीन होता है इसमें? 25%। इन्फ्लोरोसेंस बताओ, वही जो चने में थी, एक्सिलरी रेसिन, एक्सिलरी रेसिन। और बताओ, देखो ये शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है भाई? एक तो होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस, और एक होता है ऑफन। ऑफन को बीच में लिखते हैं, एक होता है ऑफन और एक होता है क्रॉस। क्या बात है भाई इसके अंदर? देखो जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं ना, देखो क्रॉस पॉलिनेशन में तो 100% जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही होना है। सेल्फ पॉलिनेशन में फिर भी 5% तक चांस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। किसमें? सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी जो होती है ना, उनके अंदर 5% चांस फिर भी सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन के होते हैं। अगर ये 5% चांस 30% से ऊपर निकल जाए, मान लो कि ये जो ऑफन है ये एक्चुअल में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही है, लेकिन इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन मोर देन 30% से ज़्यादा हो रही है, मोर देन 30% से ज़्यादा हो रही है, तो इसको बोल देंगे क्या? ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, बाकी का कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको याद करना है आपको, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड एक तरह से इंटरमीडिएट है सेल्फ और क्रॉस का। तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है कौन सी? पिजन पी, ये आपको याद रखना है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़, रूट टेप रूट सिस्टम इसके अंदर होता है, वही स्ट्रॉन्ग टेप रूट सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग टेप रूट सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, ठीक। ये तो बात की हमने जनरल इंट्रोडक्शन की। अब बात कर लेते हैं इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर, एक एक पॉइंट सबका देखते जाएंगे और खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले तो बात करते हैं सॉइल। लैंड प्रिपरेशन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल बताइए। क्ले लोम सॉइल इज द बेस्ट, सबसे बढ़िया सॉइल होती है क्ले लोम सॉइल, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें अपन तो ये मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है अमंग दी पल्सेस, सिर्फ पल्सेस के अंदर, यानी कि जितनी भी पल्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट कौन सा है? पिजन पी ही है। खरीफ में इसको ग्रो किया जाता है मेन इसको किस में ग्रो करते हैं अपन? खरीफ में। हालांकि इसको हम लोग अब
रबी सीजन में भी ग्रो करा लेते हैं, लेकिन मेनली किस में होता है आपका, खरीफ में। अगर आपको एक चुनना पड़े तो आपका आंसर क्या होगा, खरीफ। मतलब इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, इसको गर्म टेम्परेचर चाहिए, गर्म क्लाइमेट चाहिए, वार्म क्लाइमेट, इसको हॉट क्लाइमेट चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, लेकिन रबी में भी इसको ग्रो करते हैं, ठीक। और देखो सीड रेट, यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है इसकी सीड रेट, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, याद रखना। स्पेसिंग 60 × 15 सेंटीमीटर। 60 क्या है, रो टू रो, और 15 क्या है, प्लांट टू प्लांट। NPK 20 40 20 kg पर हेक्टेयर। यहाँ पर एक प्लांट पॉपुलेशन और देखो, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि पर हेक्टेयर प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है। यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें, क्योंकि इसको मेनली खरीफ में ही ग्रो किया जाता है, तो खरीफ क्रॉप में होती है कितनी, 55,000 प्लांट, 55,000 प्लांट पर हेक्टेयर। लेकिन अगर आप रबी सीजन में इसको ग्रो करते हो, या फिर कहो विंटर में आप इसको ग्रो करते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3.33 लाख प्लांट पर हेक्टेयर। सोचो कितना डबल हो गया, तभी इतना ज़्यादा अपन प्रोडक्शन ले पाते हैं अगर इसको रबी में करोगे तो, नहीं तो प्रोडक्शन बहुत कम मिलेगा। इसलिए वहाँ पर अपन को सीड रेट वगैरह सब बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन मात्र 55,000 प्लांट पर हेक्टेयर। ये किसके लिए है, ये खरीफ के लिए है, ये खरीफ के लिए। वहीं अगर हम विंटर सीजन में जाते हैं, रबी में जाते हैं, तो 3.33 लाख प्लांट पर हेक्टेयर आपको लेने पड़ेंगे। बात होगी प्लांट पॉपुलेशन की। और क्या है, देखो वीड कंट्रोल में देख लो, कुछ भी नहीं है वीड कंट्रोल में। फ्लू क्लोरोलिन का यूज़ करो। ये क्या है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, मन हो तो पढ़ लेना, नहीं तो मत पढ़ना। और कोई पॉइंट इसमें छूट गया हो तो बताओ भाई। देखो क्या पॉइंट है इसके अंदर, सीड रेट हो गया। सोइंग टाइम, सोइंग टाइम देख लो, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खरीफ क्रॉप में है, मतलब आपको 15 जून तक सोइंग कर देनी है, ठीक है। इरिगेशन देख लो, देखो वैसे तो ये सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, पानी की इसको ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर पानी की व्यवस्था हो तो आप 2 इरिगेशन दे सकते हो रिप्रोडक्टिव स्टेज में, ठीक है। नहीं तो ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, रेन वाटर पर ही डिपेंड करता है, वहीं से इसका काम चल जाता है। और क्या है, हार्वेस्टिंग, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्सेस में सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स पिजन पी का होता है, लोएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स, HI, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स को, HI। तो लोएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स किस में, सिर्फ पल्सेस के बीच में, यानी जितनी भी पल्सेस होती है उनमें सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसका होता है, पिजन पी का होता है। कितना होता है, मात्र 19%, केवल 19%। या NPK में एक पॉइंट लिख लो, इसको मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप भी कहा जाता है, मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप, यानी कि सबसे कम फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है किसको, पिजन पी को। सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है कितना, लगभग 19%। उपज की बात करूं, पिछले वीडियो में बताया सब की उपज एक जैसी है, 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज देख लो, जैसे कि अर्ली वेराइटी। यहाँ पर एक चीज़ देखो, हार्वेस्टिंग जो इसकी होती है ना, वो 120 से 125 दिन के अंदर हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर वेराइटी में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो पूछा जाता है कि बताइए एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटी कौन सी है, तो वो है प्रभात। कौन सी है, प्रभात। और एक है UPAS 120, ये है आपकी अर्ली वेराइटी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UPAS 120, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। एक पूछ लेते हैं इसमें, विल्ट रेजिस्टेंस वेराइटी बताइए, तो पिजन पी की विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है मुक्ता। क्या वेराइटी है, मुक्ता। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला हाइब्रिड किसका, पिजन पी का, कौन सा है। पिजन पी का सबसे पहला, वर्ल्ड का सबसे पहला हाइब्रिड कौन सा है, तो वो है ICPH8। और आपको पता होगा कि ये जो हाइब्रिड है वो इक्रीसेट कहाँ पर है, ये हैदराबाद के अंदर, वहीं पर डेवलप हुआ है। कब डेवलप हुआ, 1991 में, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला पिजन पी का हाइब्रिड ICPH8 है, जो कि इक्रीसेट हैदराबाद में डेवलप हुआ 1991 में, ठीक। तो ये अपना पिजन पी कंप्लीट हुआ।